प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी कथा में जो केवल एक सवाल से शुरू होती है। हर तरफ मौन था और उस मौन के अंदर कुछ टूटा फूटा सांस ले रहा था। वह था इंद्रजीत, रावण का महान पुत्र। इंद्रजीत अंदर त्रिजटा महल में प्रवेश करती है। वही त्रिजटा जिसने माता सीता को उनके दुख में सांत्वना दी थी और जिसने सपने में लंका के विनाश को देखा था। त्रिजटा ने कहा, मेघनाथ, प्रभु राम के बाणों ने तुझे घायल कर दिया और तू फिर भी मुस्कुरा रहा है। तेरे प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ रहे हैं। मेघनाथ ने कहा, त्रिजटा, कभी कभी यह पश्चाताप की अंतिम निशानी होती है। मैं रावण का पुत्र हूँ, लेकिन अब समझ पाया कि अहंकार की आग कितनी भयानक होती है। त्रिजटा ने कहा, तू क्या कह रहा है मेघनाथ? तू तो इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मेघनाथ ने धीमे स्वर में कहा, त्रिजटा, तूने एक बार स्वप्न देखा था कि लंका जल रही है और रावण भूमि पर गिरा हुआ है। क्या तुझे पता है, वो सपना केवल भविष्यवाणी नहीं था, वो श्राप था जो मेरे जन्म के साथ ही लिखा था। त्रिजटा ने कहा, श्राप? किसका श्राप मेघनाथ? मेघनाथ ने कहा, यह रहस्य अब तक मैंने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि रावण से भी नहीं। पर अब जब मृत्यु मेरे चरणों के पास बैठी है, मैं अपना बोझ नहीं ले जा सकता। त्रिजटा ने कहा, कह दे मेघनाथ, जो तेरे हृदय में वर्षों से ज्वालामुखी बनकर चल रहा है। मेघनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, त्रिजटा, मेरा जन्म देवताओं की हार का परिणाम नहीं था। मेरा जन्म एक अधूरी यज्ञ अग्नि से हुआ था। तब रावण ने देवताओं से युद्ध किया तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का फल केवल तब पूर्ण होता जब यज्ञ में समर्पण करने वाला व्यक्ति अपने अधर्म की ज्वाला को बुझा देता। पर मेरे पिता ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उस अपूर्ण यज्ञ की अग्नि से ही मेरा जन्म हुआ और इसीलिए मैं अर्ध योद्धा बना। त्रिजटा चौंक उठी। अर्ध? तू तो ब्रह्मशास्त्र का ज्ञाता है, तू शिव भक्त है। मेघनाथ मुस्कुराया, हाँ त्रिजटा, मैं शिव का उपासक था, पर मेरे अंदर रावण का रक्त था। शिव मुझे शक्ति देते थे, पर मेरा मन रावण की तरह प्रतिशोध भावना से भरा रहता था। इसलिए हर विजय वास्तव में मुझे पतन की ओर ले गई। त्रिजटा ने कहा, तो क्या तुझे अब पछतावा है? क्या तू श्री राम को धर्म का मार्ग मानता है? मेघनाथ ने कहा, त्रिजटा, जब मैंने युद्ध में श्री राम को देखा, उनके बाणों में तेज से अधिक करुणा थी। जब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, तब मुझे समझ में आया वे मुझे मारना नहीं चाहते थे, वे मुझे मुक्त करना चाहते थे, मुक्त उस अधर्म से जिससे मैं बंधा हुआ था। त्रिजटा ने कहा, तो क्या यही रहस्य है जो तुम मुझसे कहने आए हो? मेघनाथ ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह तो केवल आरंभ है। असल रहस्य वह है जो मेरे पिता को कभी नहीं बताया कि मैं जानता था कि लंका का विनाश निश्चित है। त्रिजटा स्तब्ध रह गई। तू जानता था, फिर भी तू रावण के साथ खड़ा रहा। मेघनाथ ने कहा, क्योंकि मैं पुत्र था। एक पुत्र का धर्म होता है पिता की रक्षा करना, चाहे वह पिता अधर्म के मार्ग पर हो। परंतु क्षत्रिय धर्म होता है सत्य की रक्षा करना। मैं इन दोनों धर्मों के बीच फंस गया और यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। त्रिजटा ने कहा, तो क्या तू श्री राम को भगवान मानता है? मेघनाथ ने कहा, त्रिजटा, राम भगवान है या नहीं, यह तो संसार तय करेगा, पर इतना जान ले, उनकी दृष्टि में मैं शत्रु नहीं था। उनकी दृष्टि में मैं मुक्ति का पात्र था और इसलिए मरने से पहले यह रहस्य तुझसे कह रहा हूँ, ताकि लंका के लोग जान ले, धर्म की हार कभी नहीं होती, अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मेघनाथ, तेरे शब्द तो जैसे किसी साधु के हैं। काश तेरे पिता ने तेरे हृदय को देखा होता। मेघनाथ ने हल्की मुस्कान दी और बोला, त्रिजटा, अगर तू जीवित रहे तो सीता माता से कहना, मैंने उनके पति को केवल एक योद्धा नहीं,
एक धर्म के स्वरूप देखा। और जब लक्ष्मण ने मेरा वध किया, मैंने मृत्यु में भय नहीं देखा, बल्कि शांति देखी। मेघनाथ की सांसें धीमी होने लगी। उसकी आंखों में अब युद्ध का जोश नहीं, केवल एक शांति थी। मेघनाथ धीरे से उसका सर अपने घुटनों पर रखा। मेघनाथ ने अंतिम बार कहा, त्रिजटा, लंका जले तो मेरे पिता से कहना, रावण की सबसे बड़ी विजय उसका पुत्र नहीं बल्कि पश्चाताप होगा। और इतना कहकर वह चुप हो गया। आकाश में बिजली कड़की और त्रिजटा के आंसुओं के साथ लंका की रात और भी गहरी हो गई। लंका की रात अब शांत थी, पर उसकी शांति के नीचे कुछ टूट चुका था। एक महान योद्धा, एक पुत्र, एक रहस्य। त्रिजटा ने धीरे से मेघनाथ का शरीर भूमि पर रखा। उसके माथे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने मृत्यु से नहीं बल्कि मोक्ष से मिलना पाया हो। त्रिजटा ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु राम, तेरे शत्रु ने भी तेरा धर्म स्वीकार किया। अब मैं इस रहस्य को यहीं दफन नहीं होने दूंगी। उसके मन में विचार उठा, रावण को यह रहस्य जानना चाहिए, शायद अब वह बदल सके। पर तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, त्रिजटा, क्या कह रही हो तुम इस शव के पास? वह मुड़ी मंदोदरी थी, रावण की रानी, तो अपने पुत्र के प्राण खो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, पर अंदर एक अग्नि थी। त्रिजटा ने कहा, रानी मंदोदरी, मैं प्रार्थना करती हूँ, इस शव को मत कहिए। यह वही मेघनाथ है जिसने लंका की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मंदोदरी ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ, पर यह संसार कितना निर्दयी है। मेघनाथ ने युद्ध किया, धर्म के लिए नहीं, पिता के लिए, और अब वह नहीं है। रावण टूट जाएगा। त्रिजटा ने कहा, रानी, मुझे कुछ कहना है। मरने से पहले मेघनाथ ने मुझसे एक रहस्य साझा किया। मंदोदरी चौंक कर कहा, रहस्य? कौन सा रहस्य? त्रिजटा ने कहा, वह कह रहा था कि उसका जन्म एक अधूरे यज्ञ से हुआ, और वही यज्ञ आज लंका के पतन का कारण बनेगा। मंदोदरी चुप हो गई। कुछ क्षण तक वह हवा में देखती रही और बोली, यह सत्य है, वह यज्ञ जिसे रावण ने अधूरा छोड़ा था, वह कभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उस यज्ञ में एक शर्त थी, जब तक हृदय से अहंकार का त्याग न हो, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। रावण ने यज्ञ किया, लेकिन त्याग नहीं। त्रिजटा ने कहा, तो क्या यही कारण है कि लंका अब विनाश की ओर है? मंदोदरी ने कहा, हाँ त्रिजटा, रावण जानता है कि अंत निकट है, पर वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। मेघनाथ उसका गौरव था, और वह भी चला गया तो रावण का अंत भी निश्चित है। त्रिजटा ने कहा, रानी, मेघनाथ ने मरते समय कहा, धर्म की हार नहीं होती, केवल अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। क्या आपको लगता है वह यह कहकर श्री राम के धर्म को स्वीकार कर गया? मंदोदरी ने कहा, मेघनाथ रावण का पुत्र था, पर उसकी आत्मा किसी साधु की थी। वह जानता था कि श्री राम केवल एक राजा नहीं, एक सत्य के प्रतीक है। काश रावण ने भी समझ लिया होता। त्रिजटा ने कहा, रानी, क्या आप यह रहस्य रावण को बताएंगी? मंदोदरी ने भारी स्वर में कहा, नहीं त्रिजटा, रावण अब यह सत्य सुनने की स्थिति में नहीं है। वह अब केवल प्रतिशोध देखता है। अगर मैं उसे बताऊंगी कि उसका पुत्र मृत्यु से पहले राम को धर्म का प्रतीक कह गया, तो वह स्वयं की आत्मा को जला देगा। त्रिजटा ने कहा, फिर क्या यह रहस्य किसी को भी न बताऊं? मंदोदरी ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह रहस्य तू सहेज ले। जब लंका राख हो जाए और केवल राख में सत्य रह जाए, तब यह रहस्य कह देना, क्योंकि सत्य की गूंज केवल शांति में सुनाई देती है, अहंकार के शोर में नहीं। त्रिजटा ने सिर झुकाया, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ रानी, जब तक लंका की आखिरी दीवार खड़ी है, मैं इस रहस्य को अपने हृदय में रखूंगी। मंदोदरी ने कहा, और जब वह दीवार गिर जाए, तब त्रिजटा ने कहा, तब मैं यह रहस्य उस स्त्री को बताऊंगी जो सदा सत्य का प्रतीक रही, सीता माता को। मंदोदरी ने सिर हिलाया, तू सही कहती है, सीता ही वह है जो इस रहस्य को धारण कर सकती है, क्योंकि वह नारी है और नारी में सहनशीलता है।
वह इस रहस्य को आगे बढ़ाएगी जैसे धरती बीज को संभालती है। मंदोदरी की आवाज कांप उठी। त्रिजटा, अगर अगली सुबह सूरज उगे और लंका अब भी खड़ी हो तो रावण से कहना, मंदोदरी अब उसकी रानी नहीं, केवल एक माँ है जिसे सब खो दिया। त्रिजटा ने मंदोदरी के आंचल को थामा। रानी, हिम्मत रखिए, कभी कभी पतन ही नई सुबह का जन्म होता है।